वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 26 अप्रैल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट एंड मलेरिया फॉर गुड, रेडी टू बीट मलेरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नीतू समरा जी को नियुक्त किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम सीईओ के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लास्टिक पार्क योजना के तहत पूरे देश में कुल कितने प्लास्टिक पार्क जो स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है पूरे देश में टोटल 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा प्लास्टिक पार्क योजना के तहत। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान ने देश में अपनी तरह के पहले खेल ओमेगा बॉल की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने जो है देश में अपने तरह के पहले खेल ओमेगा बॉल की शुरुआत की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन और धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के। आप जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, तो यह जो है वहीं शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय सेना प्रमुख को अमेरिका की आर्मी ऑफ कॉलेज AWC के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल किया गया है यह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को शामिल किया गया है आर्मी ऑफ कॉलेज के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 भारत के शीर्ष आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किए गए हैं वह श्रीकांत वेलमकन्नी, इसका जो ऑप्शन बी है, यह जो बने हैं यह नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लासेस की फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप का यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियर, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट नहीं दिया जाएगा ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 66089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1,200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हो तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अप्रैल 2026 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो पदभार ग्रहण किए हैं इनका नाम राजेश कुमार अग्रवाल है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हालिया मसौदा सूचना
अधिसूचना अप्रैल 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास कितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है? यह जो टोटल जो है 408.7 वर्ग किलोमीटर को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। और यह अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के 5 जिलों जिनमें आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा में जो है फैला हुआ है बारहसिंगा वन्यजीव अभयारण्य। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में पीएम आशा योजना के तहत MSP खरीद कार्यों में किसानों के पंजीकरण और डिजिटल भागीदारी के लिए किस पोर्टल का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है यह ई संयुक्त पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है MSP खरीद कार्यों में किसानों के पंजीकरण और डिजिटल भागीदारी के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23 अप्रैल 2026 को 75 वर्ष की आयु में शिव रतन अग्रवाल का निधन हो गया है। वे किस प्रसिद्ध भारतीय स्नैक और FMCG ब्रांड के संस्थापक और अध्यक्ष थे? यह जो थे ये बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के जो है संस्थापक और अध्यक्ष थे शिव रतन अग्रवाल जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्नाटक के बागलकोट विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है S नाम्बी नारायण, श्री गुरु महंत स्वामी और महेश बेलाड सभी को जो है कर्नाटक के बागलकोट विश्वविद्यालय द्वारा जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने उपयोग किए गए परमाणु ईंधन को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया का पहला अस्थायी डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी बनाया गया है? तो यह जो बनाया है यह फिनलैंड बनाया है। यह फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम में ओल्किलोटो द्वीप पर स्थित है जो 1.9 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों से बना है। यह भूमिगत भंडारण जमीन की सतह से जो है 400 से 500 मीटर नीचे स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए चंद्रमा के 11वें नए खनिज का क्या नाम रखा गया है? यह जो रखा गया नाम वह सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट रखा गया है नाम। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए चंद्रमा के 11वें नए खनिज का जो नाम रखा गया वह सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट रखा गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से UPSSC लगभग सभी पेपरों में पूछा जाना है, तो ऐसे जो प्रश्न है उपयोगी हैं आपके लिए। हाल ही में RBI ने किस बैंक में विवेक त्रिपाठी को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दी गई है यह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है RBI ने मंजूरी दी है विवेक त्रिपाठी को 3 साल के लिए बनाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में असम के डॉक्टर अतनुनाथ को किस प्रतिष्ठित वैश्विक विज्ञान पुरस्कार सम्मानित किया गया है जिसे ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है? यह जो है ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है। असम के हैं डॉक्टर अतनुनाथ को, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों की पहचान के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया स्माइल बेगरी सर्वे लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की पहचान के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनगणना 2027 भारतीय जनगणना की श्रृंखला में जो है और स्वतंत्रता के बाद की जनगणना होगी। यह जो कुल 16वीं जनगणना है और 8वीं स्वतंत्रता के बाद की जनगणना होगी 2027 की जनगणना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनगणना 2027 भारत की पहले डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा जिसमें देश भर के आंकड़े तेजी और अधिक तेजी और कुशलता से जो है उपलब्ध हो सकेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में क्षेत्रीकृत सम्मेलन उत्तर जोन का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। यह जो किया गया है यह लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर थे महत्वपूर्ण उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड अंडर 12 गर्ल्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह AS सारवानिका ने जीता है। 17 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण में किसे मिस सेक इंडिया 2026 चुना गया है? यह जो निष्ठा योगेश अंतारकर को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस प्रतिवर्ष के दिन मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में नादेरडला
भास्कर राव का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं भास्कर जी। वित्त वर्ष 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल वस्त्र निर्यात हस्तशिल्प सहित बढ़कर लगभग कितना हो गया? तो यह जो है 3,16,334 करोड़ रुपए हो गया है। हाल ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है? वीएम फ्रेम्स इसका नाम रखा गया है। हाल ही में किस देश की संसद ने नई पीढ़ी के लिए सिगरेट की बिक्री पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए टोबैको एंड वेब्स बिल पारित किया है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने पारित किया है। अप्रैल 2026 एचडीएफसी लाइफ के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो विभा पडालकर को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित साधना सप्ताह के दौरान किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरा पुरस्कार जो है हासिल किया है? तो यह जो है 5 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले राज्य की श्रेणी में। 15 अप्रैल 2026 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही होने का दावा किसने किया है? यह जो है सुनीता सिंह ने किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अप्रैल 2026 के अनुसार वर्तमान में एशिया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह गौतम अडानी बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जो अप्रैल में इंडेक्स जारी किया गया था। हाल ही में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2026 में किसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आरेना सबालेंका को चुना गया है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमन ऑफ द ईयर का। इन एसएलएन डेवेक्स 2026 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास का कौन संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह जो इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के 9वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है? तो जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन इसका मुख्य विषय है। 22 अप्रैल 2026 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बन गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज बना है। हाल ही में फुटबॉल के वैश्विक शासी निकाय फीफा द्वारा अपने महिला विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए 12 देशों में किस दक्षिणी एशियाई देश को शामिल किया गया है? तो अपने भारत देश को शामिल किया गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट 2026 अप्रैल में जारी की गई है, भारत के किन 2 राज्यों के लैंडफिल कचरा भराव क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर शीर्ष 25 वैश्विक मीथेन सुपर उत्सर्जकों में जो है वर्गीकृत किया गया है? यह जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र को चुना गया है। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने जीवन कवर और गारंटीकृत भुगतान प्रदान करने वाली राइज नामक एक नई बचत योजना लॉन्च की है? तो यह पीएनबी मेट लाइफ ने लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युद्ध नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? यह जो है चुरू जिले में किया है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले ये ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनिमय नियम 2026 आधिकारिक तौर से कब लागू होंगे? यह जो है 1 मई 2026 से लागू होंगे। तो इस प्रकार जो है आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हम कवर कर लिया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।